कि अपनी माँ के साथ बैठ जाती है और बोलती है कि अब वो मिर्ज़ान को मारकर ही सांस लेगी। उसकी माँ से बोलती है कि तुम अभी गुंडों को फ़ोन कर रही हो और उनको बोलो कि मिर्ज़ान को अभी से अभी यहाँ जाने दे, मैं डील कर लूँगी बाकी सब कुछ, पर तुम मिर्ज़ान को जाने दो। तो असली उससे बोलती है कि मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूँगी, मैं उन लोगों को फ़ोन नहीं करूँगी और मिर्ज़ान को आज मरना ही होगा, आज मैं उससे अपना पीछा छुड़वा कर ही रहूँगी। तो उसकी माँ ना उससे बिल्कुल शॉक हो जाती है उसका ऐसा रूप देखकर। फिर उसे बोलती है कि असली तुम ऐसे कैसे हो सकती हो। फिर वो बोलती है कि मैं ऐसे ही हूँ माँ और मैं उसको आज मार कर ही रहूँगी। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, नज़ीर अपने ऑफिस में बैठा होता है और ना आतिश पूरे गुस्से में वहाँ पर आ जाता है और आकर ना उसको पूछता है कि वेयर इज़ मिर्ज़ान, मिर्ज़ान कहाँ पर है, और उसका ना गला पकड़ लेता है और उसको दीवार के साथ लगा लेता है और पीछे ही कमाल आ जाता है। तो वो उसको पूछता है कि अगर मिर्ज़ान को तुमने नज़ीर कुछ किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, और नज़ीर का ना ऐसे गला पकड़ लेता है और गला दबाने लग जाता है और नज़ीर को ना सांस नहीं आ रही होती है। तो वो बार बार उससे पूछता है कि मुझे बता दे मिर्ज़ान कहाँ पर है, टेल मी वेयर इज़ मिर्ज़ान। पर नज़ीर कुछ नहीं बोलता, उसको सांस नहीं आ रही होती और यहीं पर ये हमारा फूकी कमाल देख रहा होता है बैठ के। तो फिर वो उससे पूछता है कि अभी मुझे बता दे, अगर तूने मिर्ज़ान को कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, और ये कभी मत सोचना कि अगर तू मिर्ज़ान को वहाँ से गायब कर देगा और मुझे ये पता नहीं चलेगा। फिर आतिश ना उसे सीरियसली फिर से बोलता है कि देख आई एम वेरी सीरियस, मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मिर्ज़ान कहाँ पर है। और ना नज़ीर को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही होती और तभी आतिश उसका गला छोड़ देता है और वो ज़ोर ज़ोर से ना ऐसे सांस लेने लग जाता है और कमाल वहीं पर खड़ा देख रहा होता है। तो नज़ीर बोलता है कि तू पागल हो गया क्या, वो लंदन चली गई है और मुझे कैसे पता होगा अभी वो कहाँ गई है, तुमने तो भेजा था। फिर वो बोलता है कि और तुम क्यों मिर्ज़ान को ढूंढ रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो ये सुन के ना आतिश को फिर से फिक्र होने लग जाती है कि इसका मतलब नज़ीर उसके नहीं, मतलब उस नज़ीर ने नहीं गायब की। फिर वो बोलता है कि देख अगर इसमें मिर्ज़ान को गायब करने में तेरा हाथ हुआ ना नज़ीर, तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो नज़ीर उसे बोलता है कि अगर मिर्ज़ान को कुछ हो गया ना तो आतिश ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, बताओ कहाँ पे है। कमाल बताता है कि वो लंदन नहीं पहुँची, और ये सुनकर ना नज़ीर की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और नज़ीर सीरियसली पूछता है कि क्या मतलब, वो मतलब वहाँ नहीं गई, और मैं ही तो सबसे ज़्यादा चाहता था कि वो तुमसे दूर चली जाए, वो लंदन चली जाए ताकि पीछे मैं जा सकूं और तुम दोनों अलग हो सको। और ये सुन के ना आतिश उसे बोलता है कि सच बता दे। वो बोलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा और इसके बारे में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो आतिश उसको धमकी देता है कि अगर मुझे पता चला कि इसमें तेरा हाथ है और तू मुझे झूठ बोल रहा है तो ये मत सोचना कि मैं पिछली बार की तरह अब भी चुप बैठ जाऊंगा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। और इतना बोलकर ना वो वहाँ से चला जाता है और जो नज़ीर है ना उसको पता होता है कि ये किसका काम है, तो वो जल्दी से असली को कॉल करता है और उसका फ़ोन मिलाता है। तो असली ना सामने से फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन नहीं पिक करती, और नज़ीर का शक होता है ना वो पूरी तरह कंप्लीट असली पर ही होता है और वो श्योर हो जाता है कि ये असली का ही कांड है। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है वहीं पर जहाँ पर मिर्ज़ान ना ऐसे बंद होती है, और फिर गुंडा ना असली को फ़ोन करता है कि अभी उसको होश नहीं आया है। तो फिर वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जाओगे नहीं जब तक वो मर नहीं जाती, और मैं यही चाहती हूँ कि उसको कोई ईजी डेथ ना मिले, उसको हर चीज़ के लिए उसको अपनी सामने मौत दिखनी चाहिए हर सेकंड के लिए। और ये सुनकर ना वो गुंडा भी हैरान हो जाता है। फिर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मरने से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे, इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लग सकता, और ना पानी भी इंच बाय इंच ही जाना चाहिए ताकि वो अपनी हर सेकंड मौत को महसूस कर सके कि अब वो बचने नहीं वाली है। तो वो गुंडा फ़ोन काटता है और बोलता है कि ये क्या है, ये साइकोपैथ है क्या। और यहीं पर देखते हैं कि मिर्ज़ान ना बहुत ज़्यादा ऐसे बेहोश हुई पड़ी होती है और वहाँ पर पानी आ रहा होता है और तभी उसको होश आ जाता है और वो देखती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ, और वो देखती है कि यहाँ पर पूल में मैं हूँ और यहाँ पर पानी आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर ना वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती हैं कि ये क्या है, कोई है क्या वहाँ पर, प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई है क्या वहाँ पर उसकी बात ना कोई भी नहीं सुनता। और वो फिर से चिल्लाती है कि प्लीज़ कोई है, मेरी हेल्प करो, प्लीज़ कोई है। पर इधर आतिश और जो कमाल है ना उनको एक कॉल आती है। फिर वो बोलता है कि जल्दी बताओ क्या हुआ कमाल, जल्दी बताओ मुझे। तो कमाल उससे बताता है कि जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो स्टेशन पर गया ही नहीं, और हम ना कैमरास चेक कर रहे हैं अंदर के, पर ना हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि वो टैक्सी में से ही गायब हुई है कहीं ना कहीं। और ये सुन के ना आतिश के तो फिर से होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं,
मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ उसको। और वो मिर्ज़ान ऐसे नहीं छोड़ सकती किसी को भी, मिर्ज़ान कहीं पर भी नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं अपनी फैमिली को ऐसे वरीड कर सकती। फिर वो बोलता है कि क्या होगा कि अगर मिर्ज़ान को कुछ हो गया। तो कमाल उसे बोलता है कि जो आदमी ने मिर्ज़ान को गोली मारी थी पहले तो वो मर चुका है, अब कौन हो सकता है। फिर आतिश बोलता है कि कहीं असली की माँ तो नहीं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, असली की माँ ऐसा नहीं कर सकती। कमाल बोलता है कि असली की माँ नहीं ऐसा कर सकती, अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना ही होता तो वो पहले से कर चुकी होती। अब तो वो लंदन जा रही है तो अब वो नहीं करेगी। तो फिर कमाल बोलता है कि फिर कौन हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा। फिर ना उन दोनों को कुछ भी नहीं पता चलता और वो सोचता ही रहता है आतिश की कि ये क्या हो गया, अब क्या करूँ मैं। फिर वो बोलता है कि कोई हैदर के स्मगलर्स ना हो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, उनकी भी वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो तो वो तुम्हारे से पंगा तो नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता स्मगलर्स में से कोई होगा, क्योंकि अगर उन्होंने तुम में से पंगा लिया तो तुम उनके सारे काम ख़राब कर दोगे। तो फिर वो बोलता है कि मुझे यही लगता है कि असली की माँ ही इसमें है। तो वो बोलता है कि नहीं। तो फिर वो बोलता है कि कौन है पता करो, और घर घर भी अगर तुम्हें जाना पड़े ना फिर भी जाओ, और मुझे मिर्ज़ान यहीं पर चाहिए, मुझे मेरी मिर्ज़ान चाहिए। फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है और ना वो जल्दी से अपना कोट उठाता है और बाहर जाने लगता है। तो कमाल उसे रोक लेता है कि प्लीज़ तुम ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज़ शांत रहो, ऐसे तुम नहीं जा सकते, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, असली को भी ज़रूरत है, माँ को भी तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर वो बोलता है कि मैं काम नहीं रह सकता, मिर्ज़ान की जान खतरे में है। तो फिर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर तुम तब तक तो आराम से बैठो जब तक फुटेज नहीं आ जाती, कैमरा फुटेज। जब कैमरा फुटेज आएंगी तभी तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा ना। तो आतिश को ये सुन के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारे पेपर्स वगैरह नीचे फेंक देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो बहुत ज़्यादा वरिड होता है मिर्ज़ान को लेकर, और उसको ना मिर्ज़ान का वो रोता हुआ चेहरा याद आने लगता है और उसको सोच सोच के ना उसके हालात फिर से ख़राब होने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे ना उसको दूर भेजना ही नहीं चाहिए था, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसको मैंने अपने से दूर भेज दिया। अब समझ आया क्या तेरे को, पागल सा। हाँ नहीं नहीं, क्यूट है तू तो। फिर ना आतिश कमाल को बोलता है कि कमाल अगर मिर्ज़ान को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो कमाल उसे कहता है कि ये तुम्हारा फ़ॉल्ट नहीं है, ये हमारा भी फ़ॉल्ट है। हम लोगों ने तुमको इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया था कि तुम्हें उसको दूर भेजना ही पड़ा और तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला ही नहीं उसको दूर भेजने के बजाय। और ये सुनकर ना आतिश फिर से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ मुझे पता है, पर मेरा दिल अब मान नहीं रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे से मिर्ज़ान अब बहुत ज़्यादा दूर हो जा रही है। फिर ये सुन के ना कमाल बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर आतिश उसे फिर से बोलता है कि मैं यहाँ पर ऐसे हाथ बंधे हुए बैठ नहीं सकता, मैं पागल हो जाऊँगा यहाँ पर वेट करते करते, मेरे हाथ बंध चुके हैं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे मिर्ज़ान को बचाऊँ। तो तभी ना कमाल चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और आतिश गुस्से से बाहर आ जाता है। तो बाहर आकर ना उसको ना ऐसे मिर्ज़ान के बुलेखे पड़ने लगते हैं कि मिर्ज़ान उसके सामने आ रही है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। और ये देख देख कर ना आतिश की जान निकल रही होती है और वो सोच रहा होता है कि अगर तुमको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। और इधर हमें दिखाया जाता है कि मिर्ज़ान ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और उसको ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है और वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, कौन हो तुम लोग, कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है क्या। पर वो कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। और गाइस आपको पता है क्या, इसमें एक बहुत ज़्यादा हैंडसम गुंडा भी है। तो फिर वहाँ पर पानी अभी बहुत कम हुआ होता है, अभी उसके पैरों तक ही पानी आया होता है। फिर आतिश सोचता है कि अगर मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया और मैं तुम्हें कभी भी ना देख पाऊँ तो मैं क्या करूँगा। और यहाँ पर मिर्ज़ान फिर से स्ट्रगल कर रही होती है पर उसके हाथ खुल ही नहीं रहे होते और इस बातों को सोच सोच के ना आतिश का बुरा हाल होता है और ये सोच रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैंने तुम्हें दूर क्यों भेजा, मुझे तुम्हें दूर भेजना ही नहीं चाहिए था, कहाँ हो मिर्ज़ान, तुम कहाँ हो। और हमें दिखाया जाता है कि मिर्ज़ान ना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो रो रही होती है और आतिश भी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो भी रो रहा होता है। और दूसरी साइड असलीना बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है मिर्ज़ान को तड़फते हुए देखकर और वो बोल रही होती है कि तड़फो, मैं यही तो देखना चाहती थी और तुम बचना चाहती हो पर नहीं, अब तुम मैं नहीं बच सकोगी, अब तुम अपनी डेथ को देखोगी और उसको एंजॉय करोगी। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है तुझे ऐसे तड़फते हुए देखकर। और तभी ना वहाँ पर नज़ीर आ जाता है और नज़ीर सीधा असली के पास ही आता है और असली अभी भी वो वीडियो देख रही होती है और पीछे से जैसे ही उसको पता चलता है कि कोई आ रहा है वो जल्दी से अपना फ़ोन
फ़ोन अपनी पॉकेट में डाल लेती है और नज़ीर उसके पास आता है और बोलता है कि ये लड़की मुझे बता मिर्ज़ान कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि, और असली बोलती है ना मुझे क्या पता मिर्ज़ान कहाँ पे है। तो फिर बोलता है कि तुमने क्या किया मिर्ज़ान के साथ। वो बोलती है कि पहले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, और वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, ठीक है ना। और तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें दे दूं कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो रहा है और कहाँ पर नहीं है। तो वैसे भी आतिश उसको रोकने वाला था पर वो नहीं रुकी और आतिश ने खुद नहीं तो उसको बाहर भेजा है। अब मेरे को क्या, अब वो मरती है तो मरे, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, और मेरा तो वैसे भी जान छूटेगी ना उससे। तो फिर ना नज़ीर उसे कहता है कि ये सब एक्सपेक्ट कर सकता था मैं तुमसे। फिर ना असली पागलों की तरह ऐसे हंसने लग जाती है। फिर वो उससे बोलती है कि ओह माय गॉड, देखो तो सही कौन बोल रहा है, तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम ये मत भूलना कि तुम मुझसे कुछ अलग हो, तुम भी मेरे जैसे ही हो और हम दोनों एक ही हवा में हैं बेटा, और हम लोगों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हैं। तुम हाइदर के साथ मिलकर ये सब कर रहे हो और मैं अकेली। फिर ये देखकर ना वो चुप हो जाता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे कमाल की, और कमाल ना नज़ीर को देखकर ऐसे फुल गुस्से में नज़ीर की तरफ आने लगता है और ये दोनों अभी भी बातें कर रहे होते हैं। फिर दूर से कमाल आवाज़ लगाता है कि ओए नज़ीर, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, हाँ, और यहाँ पर क्या लेने आए हो, हम लोग गेम्स खेल रहे हैं क्या, क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम यहाँ पर मुंह उठा के कैसे आ सकते हो, और तुम यहाँ पर खड़े भी कैसे हो, और मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते और इस मेंशन के आसपास भी तुम नहीं दिख सकते। तो नज़ीर ना उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तो कमाल उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। फिर अगर बोलता है कि अगर तुम्हारी जो खारिश है अभी नहीं निकली आतिश से पिट कर, तो मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, मैं तुम्हारी खारिश सारी दूर कर दूँगा, बोलो। तो असली ना चुप हो जाती है, असली कुछ नहीं बोलती। तो फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर हाइदर के पास आया हूँ, मुझे ना उससे कोई काम है, और ये वैसे भी तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि ओ तो तुम कभी भी आ सकते हो, अब मैं देखता हूँ तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो वो उससे बोलता है कि वैसे भी मैं जाने वाला था, मुझे हाइदर से मिलना है और फिर मैं चला जाऊँगा। फिर कमाल उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस 10 मिनट दे रहा हूँ, और अगर तुम यहाँ से 10 मिनट में नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें ऐसे फेंकूँगा जैसे कूड़ा घर से फेंका जाता है। और वो असली को बोलता है कि असली तुम भी घर चलो, और इतना सुनकर ना नज़ीर तो वहाँ से चला जाता है पर असली ना वहीं पर खड़ी रहती है। तो असली उसको बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ, तुम समझते क्या हो अपने आप को, और मैं क्यों अंदर जाऊँ, और तुम लोगों के सामने मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं तुम्हारे ऑर्डर क्यों मानूँ। तो फिर वो बोलता है कि असली बात क्या है, मुझे ये बताओ, तुम आजकल इस आदमी के साथ ज़्यादा नहीं दिख रही मुझे, और तुम इस आदमी के पास क्या कर रही थी, इस आदमी से ना दूर रहो, इस आदमी के साथ अब से मैंने तुम्हें देख लिया तो देख लेना। वो बोलती कि मेरा क्या इससे बिजनेस होगा, वो मुझसे मिर्ज़ान के बारे में पूछ रहा था तो मैंने उसको बता दिया कि मेरे को नहीं पता मिर्ज़ान कहाँ पर है, अगर मिर्ज़ान का मुझे पता भी होगा तो फिर भी मैं नहीं बताऊँगी, और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मिर्ज़ान यहाँ से गायब होगी, हमारा पीछा छूटा उससे। और ये बात सुनकर ना कमाल को बुरा लगता है पर कमाल उसको कुछ नहीं बोलता। तो असली ना उसको फिर भी बहुत ज़्यादा सुनाती है और बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। तभी ना फिर उसको कॉल आ जाती है, फिर वो बोलता है कि हेलो, और थोड़ी देर बात करता है, फिर बोलता है कि ओके। और असली उसको पूछती है कि क्या हुआ, कुछ मिला क्या तुम्हें सुराग। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं असली, तो कुछ नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है। और वो फ़ोन पर बात कर रहा होता अभी भी। तो जैसे ही फ़ोन कट करता है तो असली उससे फिर से पूछने लग जाती है बताओ ना क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं असली, मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ और तुम्हारे काम का भी नहीं है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और असली फिर से अपना वही फ़ोन निकालती है और ना मिर्ज़ान को ऐसे तड़फते हुए फिर से देखकर मैडमैन की तरह हंसने लग जाती है। यार लिटरली ये साइकोपैथ है, ऐसे कैसे कोई हंस सकता है। तो वो ऐसे कॉन्टीन्यूसली उसको देखती रहती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हाइदर और उसकी फैमिली पर। हाइदर और उसकी फैमिली ना बहुत ज़्यादा वरीड होती है और वो दोनों बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये लड़की गायब कैसे हो गई, हम यहाँ पर ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, हमें ना मिर्ज़ान को ढूंढना ही होगा। तो उसकी माँ बोलती है कि हम कर भी कह सकते हैं हाइदर, बताओ मुझे भी सुबह की फ़िक्र हो रही है, मुझे तो ऐसे लग रहा है ये पक्का असली की माँ का ही काम है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता उसका असली की माँ का कुछ मतलब कोई हाथ होगा, क्योंकि अगर वो कुछ चाहती तो वो पहले से कर सकती थी। अब तो वो उन्हें दूर भेज रहे थे ना, तो अब मुझे नहीं लगता उसका कोई हाथ होगा। और ये सुन देख कर ना नज़ीर ऐसे बैठा होता है आराम से। तो फिर वो जल्दी से हाइदर की बीवी बोलती है नज़ीर से कि तुम यहाँ पर क्या बैठे क्या कर रहे हो, तुम भी तो ढूंढो।
फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कमाल है ना, उनको टैक्सी ड्राइवर मिल जाता है और वो दो टैक्सी ड्राइवर कमाल और अतीश को बताता है कि दो गुंडे आए थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे और वो लड़की को वहाँ से ले गए, पर मैं लड़की को बचाना चाहता था, पर उन लोगों ने मेरे ऊपर गन रख ली थी और मैं डर गया था। फिर भी मैंने उनको बचाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी टैक्सी सीज़ की और मुझे टैक्सी से निकाल कर बाहर फेंक दिया और उस लड़की को वहाँ से ले गए। मैं जैसे ही उस लड़की की फिर से हेल्प करने लगा तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि उनको मेरे बेटे के बारे में पता है और वो मेरे बेटे को मार डालेंगे अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया, इवन दो अगर मैं पुलिस के पास भी गया। तो वो बोलता है कि आतिश बोलता है कि ठीक है, तुम पुलिस के पास तो नहीं गए तो फिर यहाँ पर भी तो आ सकते थे ना। वो बोलता है कि मैं डर गया था, मुझे ऐसे था कि मेरी टैक्सी भी नहीं मिलेगी और मेरे बच्चा भी मेरे से चला जाएगा। मैं एक बाप हूँ सर, मैं बाप हूँ, मैं नहीं चाहता था कि किसी की वजह से भी मेरे बच्चे पर कोई भी आ जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मेंशन से यहाँ से एक लड़की को उठाया था और वो बीच में ही उसको गुंडे उठा कर ले गए और तुम आराम से बैठे थे, तुम पुलिस के पास नहीं गए तो तुम हमारे पास तो आ ही सकते थे ना। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी सर। तो कमाल उसे रोकता है कि कोई बात नहीं आतिश, इसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये डर गया था और हम इसको भी समझ सकते हैं कि इसके बेटे की जान खतरे में थी। और ये बात सुनकर ना टैक्सी ड्राइवर थोड़ा रिलीफ फील करता है और वो थैंक यू वगैरह बोलने लगता है। तो जैसे वो थैंक यू बोलने लगता है ना तो सब आतिश और कमाल उसको मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। फिर आतिश उसे बोलता है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे नहीं पता मरजान किस हालात में होगी, कहीं मरजान को कुछ हो ना जाए। और ये देख कर ना कमाल भी काफ़ी अपसेट हो जाता है। फिर आतिश उसको बोलता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा कमाल, अगर वो उसको कुछ कर दिया गुंडों ने तो मेरा क्या होगा। तो वो बोलता है कि ब्रदर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपने दिमाग और दिल को संभालो, उसको कुछ नहीं होगा। तभी ना उसको कॉल आती है अतीश को और कोई बताता है उन्हें कि कोई ना फुटेज आई है सीसीटीवी, तो उनको देख लो, आपको पता चल जाएगा कि टैक्सी कहाँ पर है। और वो जल्दी से कमाल को बोलता है कि हम दोनों को मिलकर देखना होगा, क्या पता हमें कुछ मिल ही जाए। और कुछ कैमराज की फुटेज भी आई हैं, उनमें से हम देख सकते हैं कि वो टैक्सी कहाँ पर गई। और इतना सुनते ही ना कमाल भी जल्दी से भागता है लैपटॉप की तरफ और अतीश भी लैपटॉप की तरफ भागता है और वो दोनों बैठ जाते हैं लैपटॉप्स लेकर और ना चेक करते रहते हैं और उनको पर कुछ भी नहीं मिलता। तो वो बैठे रहते हैं, सारी रात जागते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। और ना अतीश को बहुत ज़्यादा मरजान की टेंशन हो रही होती है और वो बार बार यही बोल रहा होता है कि प्लीज़ मरजान अपने आप को सेफ़ रखना, प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनको ना एक फुटेज मिलती है जहाँ से वो टैक्सी जा रही होती है और वो टैक्सी बीच में से ही एक रोड जो फॉरेस्ट है ना उसके बीच में से निकल जाती है। तो वो जल्दी से उसको बोलता है कि कमाल को कि यहाँ पर रोको। फिर कमाल कहता है क्या होगा, फिर वो बोलता है कि जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड करो। तो फिर वो जैसे ही रिवाइंड करता है ना तो उनको फिर से पता चलता है कि एक फॉरेस्ट में से ना एक कार निकली है। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट में भी एक रास्ता है। तो इसका मतलब जो मरजान की टैक्सी है वो मेन रोड से नहीं फॉरेस्ट के रास्ते से गई थी। तो इसका मतलब वो गुंडों ने उसको फॉरेस्ट में से निकाला है, इसका मतलब वो हमें यहाँ से नहीं मिलेगी और ये रोड है। तो फिर वो भी सोचने लग जाता है कि हाँ बात तो सही है, इसका मतलब वहाँ पर एक और रोड है जंगल में से जहाँ पर से ये लोग जा सकते हैं, इसका मतलब वो जंगल में से आए थे और जंगल में से ही मरजान को वहाँ से लेकर गए हैं। तो अतीश कहता है कि हाँ यही हो सकता है। तो कमाल से कहता है कि हमने सारी रात मेन रोड पर ढूंढा पर वहाँ पर नहीं मिला और अब पता चला कि वो तो फॉरेस्ट के रास्ते से गए हैं। तो अब तो हमें ना फॉरेस्ट का ही सारा रास्ता देखना होगा। तो अतीश उसे बोलता है कि जल्दी देखना होगा, मैं वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मरजान को कुछ भी हो जाए। फिर वो बोलता है कि जल्दी से गुंडे इकट्ठे करो और हमें ना उस व्हीकल के बारे में भी पता करना होगा, टैक्सी क्या वो सच में उस रास्ते गई है या नहीं गई। तो फिर वो बोलता है कि अब हमें मैप देखना होगा, पहले मैप समझना होगा। तो फिर जो कमाल है उसको मैप ओपन करके देता है तो वो सारे रास्ते देख लेते हैं कि कौन कौन से रास्ते कहाँ कहाँ से जाते हैं। तो वो अच्छे से समझ लेते हैं और आतिश से बोलता है कि अब हम और वेट नहीं करेंगे कमाल, अब हमें वहाँ पर जाना ही होगा और अच्छे से रिमेंबर कर लो। और मुझे पता है कि यहाँ पर 3 से 5 फैक्ट्रीज़ भी हैं और कुछ घर भी खाली पड़े हैं, तो पक्का मरजान वहीं पर